कोई पेड़ की कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छांव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत से पहलुओं पर, बहुत से सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024 और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। मई 2024 में आप वृषभ राशि के लिए बुद्धि बल से जो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आएंगे या अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। धन और संपत्ति भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपकी बुद्धि बल के स्वामी, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी बुध लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। वहीं मंगल भी सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति काफ़ी सुखद है और सबसे अच्छी चीज़ के लाभ भाव के स्वामी आपकी राशि से संबंध जोड़ रहे हैं। इससे आप काफ़ी कंफर्टेबल ढंग से बुद्धि बल से एनर्जाइज होकर के बहुत अच्छा फ़ायदा कमा पाएंगे। जो लोग जॉब में हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, या ये बोल सकते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधा के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग भी किसी न किसी ढंग से कोई न कोई व्यक्ति के साथ में, चाहे स्टार्टअप से जुड़े या टेम्परेरी कोई काम से जुड़े, वो कोई न कोई ढंग से अर्निंग पर्सन तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वो बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर फ़ायदा कमाने के लिए, बहुत बड़े एप्रिसिएशन के लिए, गेन के लिए, सक्सेस के लिए टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो जो लोग ट्रेडिंग से संबंधित लोग हैं या मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं या एजेंसी बिजनेस से संबंधित लोग हैं, सब सप्लाई करने का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर मई 2024 में बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज होगा, बहुत ज़्यादा गेन होगा, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो जाएगी। जो भी इंश्योरेंस के सेक्टर में है या वो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उम्मीदों की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 मई के बाद में ये स्थिति थोड़ी स्लो हो जाएगी। 10 मई तक आप मैक्सिमम कोई फ़ायदा कमाना चाहते हैं, कोई डील के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बलवान है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। चाहे आप इस सेक्टर में जॉब करें, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम में फ़ायदा देगा। जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, एमएनसी से जुड़े हुए लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उम्मीदें हैं। तो साथ ही साथ जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज के साथ साथ में विदेश से संबंधित और कोई कामकाज करना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे अवसर मिल सकते हैं यहाँ पर। उससे आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित भी हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो सकता है। जो लोग टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं या कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उनका पलड़ा यहाँ पर बहुत भारी है। यहाँ पर आपको संतुष्टि से ज़्यादा इनकम हो सकती है, या जो आपने नहीं सोचा हुआ वो अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना यहाँ पर बलवान है। तो सब मिला करके इनकम के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उम्मीदों की आशा कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या वो सामान गिरवी रखने का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीति से संबंध जोड़ रहे हैं, और या फिर बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बलवान है। यहाँ पर आप नए ढंग से अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, कुछ लोगों से आप जुड़ाव करके या कुछ लोगों के साथ टाइप करके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। तो मई 2024 में आपको, क्योंकि बृहस्पति 1 मई 2024 को ही राशि बदल के वृषभ राशि में आएंगे, इसलिए यहाँ पर संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। जो खर्चे हैं वो आपके अब नियंत्रित हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में समय आपका साथ दे रहा है, इसलिए आप यहाँ पर बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
वे लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, मेंथोल का स्टॉक कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर है। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में या कोई न कोई ऐसी हाउसिंग से संबंधित, स्ट्रक्चर से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। ये टेलीकॉम सेक्टर, सर्वे से संबंधित कोई कंपनियां या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई होटल की चेन की अगर आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उम्मीदें हैं। तो साथ ही साथ जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनको भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की स्थिति जो मैं कई महीनों से बोल रहा हूँ लगातार ऊपर की ओर जा रही है और जिन लोगों ने वो सलाह मानी है वो आज की तारीख में फ़ायदे में है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आप पारिवारिक दुख या पारिवारिक क्लेश के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा व्यथित रहेंगे। जीवन साथी के कारण हो सकता है पारिवारिक दबाव का आपको सामना करना पड़े। खर्च आपके बहुत ज़्यादा होंगे और अपने परिवार वालों पर खर्च के कारण ही आप खुद फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं या आप खुद बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान हो सकते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जो सपोर्ट होना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। उल्टा यहाँ पर आप पैसे खर्च करके दुख मोल ले लेंगे, आपको साइडलाइन किया जा सकता है या आपको जानबूझ करके सुनाया जा सकता है कि आपके परिवार वालों के कारण, संतान के कारण या जीवन साथी के कारण ये स्थिति घर में बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है और साथ ही साथ जहाँ पर भड़कने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल रखना ही बेटर है, क्योंकि जानबूझ करके परिवार के सदस्य आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे कि ताकि आपके घर में या आपकी जो इज्जत है वो इज्जत आपकी चली जाए, आपको साइडलाइन किया जा सके या आपको जिम्मेदार ठहराया जा सके। उस स्थिति में आप यहाँ पर समझदार व्यक्ति बनकर ही अपने परिवार को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्टेटस को भी यहाँ पर बचा सकते हैं, क्योंकि दूसरों के सामने अपने जीवन साथी को डांटना या उनको बुला भला कहना उनकी भी इज्जत खराब करेगा और आपकी भी इज्जत खराब होगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर के सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में, जो दूसरों की बातें वो सुनना है, उस पर आपको कोई भी एक्शन करना या उस बात के ऊपर रिप्लाई देना कोई ज़रूरी नहीं है उसी दिन रिप्लाई दे, उसी समय रिप्लाई दे। जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेल्थ के खर्चे करके भी आप एप्रिसिएशन नहीं पाने वाले हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा जो आदर सत्कार है वो नहीं मिलने वाला है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसका उतना भला नहीं करते जितना जिस भाव को देखते हैं उसका बहुत ज़्यादा शुभ जो स्थितियों की वर्षा करते हैं या शुभ फलों की वर्षा करते हैं। शनि ठीक इसका उल्टा करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव का भला नहीं करते, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का हमेशा इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसीलिए स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीव का एक सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव को बलवान बना देते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव का यहाँ पर नेगेटिव बना लेते हैं या उसके जो सुख होते हैं उनमें कमी करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर है, शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी सिक्स सेंस डेवलप होगी। राहु की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फाइनेंस के स्टूडेंट, जो ग्रामर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा जो इकोनॉमिक्स लेकर के कोई इनको स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आप में से वे स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित या लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आपका भी समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। तो आपको तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। 10 मई 2024 तक जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं या म्यूज़िक से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, उन लोग मास मीडिया से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे लिमिटेड है 10 मई 2024 तक। उसके बाद में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है। जो टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं या फिर जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी 10 मई के बाद में। आइए अब बात करें संतान सुख की।
राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ संतान सुख में भी काम करेगी। तो संतान प्राप्ति का योग गठित होगा। जो काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, और जो मैं बार बार बोल रहा था कि जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर नहीं पड़ती है, वहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट से भी संतान पाना संभव नहीं होता है। लोग आईवीएफ कराते हैं, उसके बावजूद भी संतान उनको नसीब नहीं होती है, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर पाएगा, या आईवीएफ जैसा साइंटिफिक चीज़ भी आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाएगी। 1 मई 2024 से वो समय आ चुका है जहाँ पर संतान संबंधित कामना आपकी सफल हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। संतान से संबंधित कोई भी काम है जो आपके जिम्मे आए हुए हैं वो सफल हो सकते हैं, चाहे संतान की विवाह से संबंधित हो, संतान को कहीं एडमिशन दिलाना हो, संतान को कहीं सेटल करना हो, संतान को बिजनेस खुला करके देना हो, संतान से संबंधित कोई भी कामकाज हो, उसमें आप सफल होने वाले हैं। ये बात यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि समय सफलता का आ चुका है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टियाँ संतान भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रह करके टाइम पीरियड को निकालना पड़ेगा। स्पेशली आप ये मान सकते हैं कि 1 जून 2024 तक तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही चाहिए, जब तक मंगल की दृष्टि भी संतान भाव पर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जो आँखों के या कैटरेक्ट के जो पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेफ साइड रहना है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको ब्लड से संबंधित, चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जो लोग बहुत तेज़ गति से, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उनको कोई चोटिल होने का या कहीं न कहीं घायल होने की, ब्लड लॉस की स्थिति बन सकती है, इसलिए वो सावधानी भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। व्यर्थ के विवाद या लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, दूसरों को बचाने की कोशिश में आपको चोट लग सकती है, या आप स्वयं को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में, सरपरस्त होने की स्थिति में, गार्जियन होने की स्थिति में आकर के अपने आप को घायल कर सकते हैं, चोटिल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दिमाग का काम लेना है, बुद्धि बल का काम लेना है। जहाँ पर आप अकेले होकर के उनसे नहीं भिड़ सकते हैं, नहीं पार पा सकते हैं, वहाँ पर साइडलाइन हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। लोग फिल्मों को देख देख करके या सिर्फ एक्शन को देख देख करके वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, और वो संभव नहीं होता है। आप कभी कभी शूटिंग भी देख लिया कीजिए, या उसकी जो फिल्म की जो टेक्निक होती है उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग, कोई भी हीरो 10 फुट से भी नहीं कूद पाता है। वो तो मतलब बिल्डिंग के ऊपर कूदने की बात ही कुछ और होती है, वो संभव नहीं है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी है, उसको लेकर के नहीं जिए। सेकंड नंबर, आप अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी हो, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो, महिलाओं से, कन्याओं से व्यर्थ के विवाद से बचना है, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं या कोई न कोई लिटिगेशन के शिकार हो सकते हैं, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, या फिर शांति रहना है, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति मंगल हैं, जो राशि से 11th हाउस में, लाभ भाव में विराजमान है। 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में सुख भी मिलेगा, साथ में कुछ कांटे भी मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधान होकर के वहम की परिस्थितियों से दूर रहना है। अतः जानबूझ करके आपको कोई ऐसी बात समझाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है, या ऐसी बात आपके कान में डाली जा सकती है जिससे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, सावधान रहना है। जब तक आप दोनों बातचीत नहीं कर लें, जब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ की गलतफहमी आपकी जो पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब कर सकती है, अतः कांटे बो सकती है। शनि की दृष्टि भी डिस्टर्ब करने का काम करती है, और राहु की दृष्टि वहम पैदा करती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जहाँ पर सेफ साइड करेंगे, गृहस्थ सुख देने का काम करेंगे, वहाँ पर राहु और शनि के कारण आपके जीवन में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, या व्यर्थ के दोषारोपण लग सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप सेफ रहें, आपस में बातचीत का जो विचार विमर्श है वो ज़्यादा रखें। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो विवाह की बातें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। आपके बारे में
कोई जांच पड़ताल में आपके घर वाले ही, आपके परिवार वाले भी कुछ ऐसी चीज़ आपके बारे में बोल सकते हैं जो आपको नागवार गुजरे या आपको अच्छी पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती है। इसलिए बहुत सावधान भी रहें, पोलाइट भी रहें और अपने संबंधों को खराब नहीं करें, या जहाँ तक वो अपने पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे ढंग से बनाए रखें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी, स्नेह मिलेगा, अपनात्व मिलेगा, या बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और बात आगे बढ़ेगी, आपस में विश्वास बढ़ेगा और उससे आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे या जिम्मेदारी का एहसास आपको होगा। तो ऐसी स्थिति में जो सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई फ्रेंडशिप में के दायरे में आने का मौका मिलेगा, और जो ऑलरेडी कोई गहरी फ्रेंडशिप में उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको धैर्य और थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनेंगे तो आपको बहुत अच्छा वापस वाइस वर्सा रिजल्ट भी मिलेगा, अर्थात आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जाने के योग हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में संतान का सहयोग मिलेगा, संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, लेकिन परिवार वालों के कारण या परिवार वालों के असहयोग के कारण आपकी अपने जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, या बहुत कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, सुनना पड़ सकता है, सहन करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ दूसरी स्थितियों में देखें तो आपको स्वयं को भाग्य का साथ मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करेंगे, और काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको एहसास होगा सुखद स्थितियों का, क्योंकि बृहस्पति के राशि भाव में प्रवेश करने से संतान भाव, दाम्पत्य सुख भाव और भाग्य का साथ, ये तीनों स्थितियों का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। उससे आपका जीवन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगा, या आपको एहसास काफ़ी पॉजिटिव होने लगेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और उस भाव के अधिपति शनि है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का साथ मिलेगा, जो काफ़ी बलवान है। भाग्य का अधिपति भी शनि है, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। लाभ का अधिपति राशि भाव में है, उसका साथ आपको मिलेगा, क्योंकि वो भाग्य को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कामकाज के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, आप काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार करके कोई प्लानिंग को असली जामा पहचान या पहना पाएंगे, या कामकाज को अंजाम दे पाएंगे। जो काम रुके हुए हैं और जहाँ पे फंड की आवश्यकता है, वो स्थिति अब आगे बढ़ेगी, अर्थात फंड्स की कमी से जो काम रुक चुके थे वो काम अब सुचारू ढंग से स्टार्ट होंगे या आगे बढ़ेंगे। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं वो यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, या ये बोल सकते हैं काफ़ी समय के बाद में उनको भी अपने जो कैरियर में, फील्ड में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, या उनको एप्रिसिएशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत महसूस होगी। जो गॉसिप है उससे दूर हटने लगेंगे, या अपने आप को प्रूव करने का मौका उनको मिल सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी लाइफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी, पॉजिटिव या एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़े कोई दायरे में आने का मौका मिल सकता है, बहुत बड़े जो ग्रुप होता है उसमें आपको एंटर होने का मौका मिल सकता है, या कोई कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में आपको अवार्ड रिवार्ड दिया जा सकता है, वो स्थिति बन सकती है। उसका भी फ़ायदा आपके कैरियर में मिलेगा। और स्पेशली जो लोग मेडिकल सेक्टर में, वो लोग यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो कोई को बिजनेस करते हैं उन लोगों का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि आप समय को देख करके, स्थिति को देख करके अपने पाँव बढ़ाते हैं। तो ये समय काल आपके लिए बहुत बेहतरीन है, फाइनेंशियली भी बेहतरीन है, लक वाइज भी बेहतरीन है, और अपने जो प्रोफेशन है, काम काज है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सेक्टर की बात करें, फील्ड की बात करें, तो आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, या वे लोग जो कोई न कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, वे लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट पाएंगे, सबसे ज़्यादा सफल होंगे। मेटल, मेडिसिन या केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे प्लास्टिक का काम करें, चाहे आप जेली का काम करें, ग्रीस का काम करें, ऑयल का काम करें, किसी भी ढंग से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करें, समय आपका साथ देने वाला है। इसलिए आप यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करेंगे, या अपने आप को और स्प्रेड करने का कामकाज करेंगे।
जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेदर का काम काज करते हैं, स्क्रैप का काम काज करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम काज करते हैं, वे लोग भी इस समय मेन स्ट्रीम लाइन में आएंगे, या ये बोल सकते हैं उनका वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सब मिला करके समय आपका साथ दे रहा है। जहाँ पर आप कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे आप जॉब करें, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलने से आप कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी हटा सकते हैं, वो वाला समय आ चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए ये 23 फरवरी 2028 तक के कंटिन्यू टाइम पीरियड आपका बेटर बना हुआ है, कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लंबे समय की प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू जो आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगा। और 23 फरवरी 2028 से जब शनि की साढ़े लग जाएगी तो आपका जो ग्राफ है वो वापस नेगेटिव की ओर या डाउनग्रेड की ओर बढ़ेगा। वहाँ तक आप एक्सट्रीम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति शुक्र है, जो राशि से 12th हाउस में विराजमान है, शनि की दृष्टि में भी है, सूर्य के साथ में है। तो सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह 10 डिग्री के अंदर होता है तो वो अस्त हो जाता है, अर्थात उसका फल बहुत कम मिलता है या उसका फल नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको जब तक शुक्र 19 मई 2024 तक राशि से 12th हाउस में, इस राशि में, वहाँ तक शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपको नित्य प्रतिदिन शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या इस मंत्र का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो दुर्गा कवच है उसका पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों में से जिसने रत्न नहीं धारण किया है, क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न धारण करने की सलाह मैं हमेशा देता हूँ। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे कामना पूर्ति में सहायक होते हैं। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न पहनना हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, और इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो वृष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उससे आपकी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। और जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, जो बिजनेसमैन है, वो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बना करके यहाँ पर सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024 का। आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी डिटेल से बनेगी और आपके ही काम आएगी। या आपकी कुंडली में जो योग दुर्योग हैं, जो दशा अंतर्दशा है, जो भी अच्छा या बुरा है, उसका कुछ % आपको या पॉजिटिव या कुछ % नेगेटिव हो सकता है इस गोचर फल के कारण। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं पर। और या फिर आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, जहाँ पर भी शेड्यूल होता है, क्योंकि हर एपिसोड के स्टार्टिंग में शेड्यूल की प्लेट आपको लगी दिखाई देती है। कौन से शहर में ऑफिस है वहाँ पर तो आना ही होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे शहरों में भी आना होता है। तो आप अपॉइंटमेंट पहले ले सकते हैं ताकि आप फेस टू फेस मिल पाएँ। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके भी आप छोड़ सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे और आपसे बातचीत कराने का मार्ग भी बनाएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका कोई न कोई समाधान निकाला जा सकता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।